सोल आज हम जिस मूवी को लेकर आए उस मूवी का नाम है मकीना गोल्ड। जिस मूवी के हम बारे में बात करेंगे वो अपने समय की एक बेहतरीन मूवी में से एक है, जिस मूवी ने सफलता में सभी अपने टाइम की मूवियों को पीछे छोड़ा था। इसकी सफलता काफ़ी बढ़िया रही थी, जो उस समय की सफलता के लिए तो एक बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। यहाँ तक कि जो आज के समय में जैसी इसने अपनी प्रमुखता से जितने पात्र निभाए हैं वो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं है। जाने माने कलाकारों ने इसमें अपने सौंदर्य का परिचय दिया और इसने वहाँ से ही सबसे बढ़िया काम करते हुए सभी मैच को आगे बढ़ाया। इस मूवी की सफलता ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि यह उस समय की एक अच्छी मूवी में से एक गिनी जाती है। यहाँ तक सबसे बढ़िया में से एक यही है कि लोग ऐसे ही लोग को पसंद करते हैं जो सिनेमा जगत के इतिहास में सबसे बढ़िया में से एक बनकर आते हैं। यह मूवी के बारे में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था $7.825 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $83 मिलियन की शानदार कमाई की थी। मैकिना गोल्ड हैक एलन द्वारा विलियन नाम के लिखी गई इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि कैसे सोने के लालच लोगों को एक विविध समूह को भ्रष्ट कर देता है। लास्ट एम डिग्निस की किंवदंती पर आधारित था। लेखक नोट ने फ्रैंक डोबी के विवरण का श्रेय दिया और यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन सोवियत संघ भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़ी सफलता बन गई। और एक पुरानी किंवदंती कैनल डैनल ओरा में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जो बाद में लास्ट एम्ड द्वारा रक्षा पासे महात्मा द्वारा किया जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आ जाते हैं और लूट लेते हैं। बेन बेकर एक जुआरी कोलोराडो को जनता शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चल जाता है। उस योजना के बारे में पता चलकर वो उससे बोल भी बैठता है कि बड़े ही वो उसका साथ ना दे, परंतु वो उसके दिल में तो हमेशा ही रहेगा। ये वे चाहे या ना चाहे, पर उनके लिए तो वे हमेशा ही एक प्रिय शिष्य के रूप में, उनका मार्गदर्शक के रूप में काम करता रहेगा और जो भी हो सकेगा वो उनके लिए करते ही जाएंगे। सब कुछ इतना है कि वह झांसा दे रहा है। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है और सेकिंग रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और वे समझ सोल आज हम जिस मूवी को लेकर आए उस मूवी का नाम है मकीना गोल्ड। जिस मूवी के हम बारे में बात करेंगे वो अपने समय की एक बेहतरीन मूवी में से एक है, जिस मूवी ने सफलता में सभी अपने टाइम की मूवियों को पीछे छोड़ा था। इसकी सफलता काफ़ी बढ़िया रही थी, जो उस समय की सफलता के लिए तो एक बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। यहाँ तक कि जो आज के समय में जैसी इसने अपनी प्रमुखता से जितने पात्र निभाए हैं वो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं है। जाने माने कलाकारों ने इसमें अपने सौंदर्य का परिचय दिया और इसने वहाँ से ही सबसे बढ़िया काम करते हुए सभी मैच को आगे बढ़ाया। इस मूवी की सफलता ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि यह उस समय की एक अच्छी मूवी में से एक गिनी जाती है। यहाँ तक सबसे बढ़िया में से एक यही है कि लोग ऐसे ही लोग को पसंद करते हैं जो सिनेमा जगत के इतिहास में सबसे बढ़िया में से एक बनकर आते हैं। यह मूवी के बारे में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था $7.825 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $83 मिलियन की शानदार कमाई की थी। मैकिना गोल्ड हैक एलन द्वारा विलियन नाम के लिखी गई इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि कैसे सोने के लालच लोगों को एक विविध समूह को भ्रष्ट कर देता है। लास्ट एम डिग्निस की किंवदंती पर आधारित था। लेखक नोट ने फ्रैंक डोबी के विवरण का श्रेय दिया और यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन सोवियत संघ भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़ी सफलता बन गई। और एक पुरानी किंवदंती कैनल डैनल ओरा में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जो बाद में लास्ट एम्ड द्वारा रक्षा पासे महात्मा द्वारा किया जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आ जाते हैं और लूट लेते हैं। बेन बेकर एक जुआरी कोलोराडो को जनता शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चल जाता है।
उस योजना के बारे में पता चलकर वो उससे बोल भी बैठता है कि भले ही वो उसका साथ ना दे, परंतु वो उसके दिल में तो हमेशा ही रहेगा। ये वे चाहे या ना चाहे, पर उनके लिए तो वे हमेशा ही एक प्रिय शिष्य के रूप में, उनका मार्गदर्शक के रूप में काम करता रहेगा और जो भी हो सकेगा वो उनके लिए करते ही जाएंगे। सब कुछ इतना है कि वह झांसा दे रहा है। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है और सेकंड रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और वे समझ सोल। आज हम जिस मूवी को लेकर आए उस मूवी का नाम है मकीना गोल्ड। जिस मूवी के हम बारे में बात करेंगे वो अपने समय की एक बेहतरीन मूवी में से एक है, जिस मूवी ने सफलता में सभी अपने टाइम की मूवियों को पीछे छोड़ा था। इसकी सफलता काफ़ी बढ़िया रही थी, जो उस समय की सफलता के लिए तो एक बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। यहाँ तक कि जो आज के समय में जैसी इसने अपनी प्रमुखता से जितने पात्र निभाए हैं वो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं है। जाने माने कलाकारों ने इसमें अपने सौंदर्य का परिचय दिया और इसने वहाँ से ही सबसे बढ़िया काम करते हुए सभी मैच को आगे बढ़ाया। इस मूवी की सफलता ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि यह उस समय की एक अच्छी मूवी में से एक गिनी जाती है। यहाँ तक सबसे बढ़िया में से एक यही है कि लोग ऐसे ही लोग को पसंद करते हैं जो सिनेमा जगत के इतिहास में सबसे बढ़िया में से एक बनकर आते हैं। यह मूवी के बारे में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था 7.825 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 83 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की थी। मैकिना गोल्ड हैक एलन द्वारा विलिन नाम के लिखी गई इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि कैसे सोने के लालच लोगों को एक विविध समूह को भ्रष्ट कर देता है। लास्ट एम डिग्निस्की की वंदित पर आधारित था। लेखक नोट ने फ्रैंक डोबी के विवरण का श्रेय दिया और यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन सोवियत संघ भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़ी सफलता बन गई और एक पुरानी किंवदंती कैनल डैनल ओरा में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जो बाद में लास्ट एम्ड द्वारा रक्षा पाश महात्मा द्वारा किया जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आ जाते हैं और लूट लेते हैं। बेन बेकर एक जुआरी कोलोराडो को जनता शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चल जाता है। उस योजना के बारे में पता चलकर वो उससे बोल भी बैठता है कि भले ही वो उसका साथ ना दे, परंतु वो उसके दिल में तो हमेशा ही रहेगा। ये वे चाहे या ना चाहे, पर उनके लिए तो वे हमेशा ही एक प्रिय शिष्य के रूप में, उनका मार्गदर्शक के रूप में काम करता रहेगा और जो भी हो सकेगा वो उनके लिए करते ही जाएंगे। सब कुछ इतना है कि वह झांसा दे रहा है। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है और सेकंड रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और वे समझ सोल। आज हम जिस मूवी को लेकर आए उस मूवी का नाम है मकीना गोल्ड। जिस मूवी के हम बारे में बात करेंगे वो अपने समय की एक बेहतरीन मूवी में से एक है, जिस मूवी ने सफलता में सभी अपने टाइम की मूवियों को पीछे छोड़ा था। इसकी सफलता काफ़ी बढ़िया रही थी, जो उस समय की सफलता के लिए तो एक बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। यहाँ तक कि जो आज के समय में जैसी इसने अपनी प्रमुखता से जितने पात्र निभाए हैं वो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं है। जाने माने कलाकारों ने इसमें अपने सौंदर्य का परिचय दिया और इसने वहाँ से ही सबसे बढ़िया काम करते हुए सभी मैच को आगे बढ़ाया। इस मूवी की सफलता ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि यह उस समय की एक अच्छी मूवी में से एक गिनी जाती है। यहाँ तक सबसे बढ़िया में से एक यही है कि लोग ऐसे ही लोग को पसंद करते हैं जो सिनेमा जगत के इतिहास में सबसे बढ़िया में से एक बनकर आते हैं। यह मूवी के बारे में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था 7.825 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 83 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की थी। मैकिना गोल्ड हैक एलन द्वारा विलिन नाम के लिखी गई इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि कैसे सोने के लालच लोगों को एक विविध समूह को
भ्रष्ट कर देता है। लास्ट एम्स की किंवदंती पर आधारित था। लेखक नोट ने फ्रैंक डोबी के विवरण का श्रेय दिया और यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन सोवियत संघ भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़ी सफलता बन गई और एक पुरानी किंवदंती कैनल डेनल ओरा में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जो बाद में लास्ट एम्स द्वारा रक्षा पाश महात्मा द्वारा किया जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आ जाते हैं और लूट लेते हैं। बेन बेकर एक जुआरी कोलोराडो को जनता शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चल जाता है। उस योजना के बारे में पता चलकर वो उससे बोल भी बैठता है कि पड़े ही वो उसका साथ ना दे, परंतु वो उसके दिल में तो हमेशा ही रहेगा। ये वे चाहे या ना चाहे, पर उनके लिए तो वे हमेशा ही एक प्रिय शिष्य के रूप में, उनका मार्गदर्शक के रूप में काम करता रहेगा और जो भी हो सकेगा वो उनके लिए करते ही जाएंगे। सब कुछ इतना है कि वह झांसा दे रहा है। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है और सेकिंग रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और वे समझ सोल। आज हम जिस मूवी को लेकर आए उस मूवी का नाम है मकीना गोल्ड। जिस मूवी के हम बारे में बात करेंगे वो अपने समय की एक बेहतरीन मूवी में से एक है, जिस मूवी ने सफलता में सभी अपने टाइम की मूवियों को पीछे छोड़ा था। इसकी सफलता काफ़ी बढ़िया रही थी, जो उस समय की सफलता के लिए तो एक बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। यहाँ तक कि जो आज के समय में जैसी इसने अपनी प्रमुखता से जितने पात्र निभाए हैं वो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं है। जाने माने कलाकारों ने इसमें अपने सौंदर्य का परिचय दिया और इसने वहाँ से ही सबसे बढ़िया काम करते हुए सभी मैच को आगे बढ़ाया। इस मूवी की सफलता ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि यह उस समय की एक अच्छी मूवी में से एक गिनी जाती है। यहाँ तक सबसे बढ़िया में से एक यही है कि लोग ऐसे ही लोग को पसंद करते हैं जो सिनेमा जगत के इतिहास में सबसे बढ़िया में से एक बनकर आते हैं। यह मूवी के बारे में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था $7.825 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $83 मिलियन की शानदार कमाई की थी। मैकिना गोल्ड हैक एलन द्वारा विलेन नाम के लिखी गई इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि कैसे सोने के लालच लोगों को एक विविध समूह को भ्रष्ट कर देता है। लास्ट एम्स की किंवदंती पर आधारित था। लेखक नोट ने फ्रैंक डोबी के विवरण का श्रेय दिया और यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन सोवियत संघ भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़ी सफलता बन गई और एक पुरानी किंवदंती कैनल डेनल ओरा में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जो बाद में लास्ट एम्स द्वारा रक्षा पाश महात्मा द्वारा किया जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आ जाते हैं और लूट लेते हैं। बेन बेकर एक जुआरी कोलोराडो को जनता शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चल जाता है। उस योजना के बारे में पता चलकर वो उससे बोल भी बैठता है कि पड़े ही वो उसका साथ ना दे, परंतु वो उसके दिल में तो हमेशा ही रहेगा। ये वे चाहे या ना चाहे, पर उनके लिए तो वे हमेशा ही एक प्रिय शिष्य के रूप में, उनका मार्गदर्शक के रूप में काम करता रहेगा और जो भी हो सकेगा वो उनके लिए करते ही जाएंगे। सब कुछ इतना है कि वह झांसा दे रहा है। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है और सेकिंग रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और वे समझ सोल। आज हम जिस मूवी को लेकर आए उस मूवी का नाम है मकीना गोल्ड। जिस मूवी के हम बारे में बात करेंगे वो अपने समय की एक बेहतरीन मूवी में से एक है, जिस मूवी ने सफलता में सभी अपने टाइम की मूवियों को पीछे छोड़ा था। इसकी सफलता काफ़ी बढ़िया रही थी, जो उस समय की सफलता के लिए तो एक बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। यहाँ तक कि जो आज के समय में जैसी इसने अपनी प्रमुखता से जितने पात्र निभाए हैं वो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं है। जाने माने कलाकारों ने इसमें अपने सौंदर्य का परिचय दिया और इसने वहाँ से ही सबसे बढ़िया काम करते हुए सभी मैच को आगे बढ़ाया। इस मूवी की सफलता ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि यह उस समय की एक अच्छी मूवी में से एक गिनी जाती है। यहाँ तक सबसे बढ़िया में से एक यही है
कि लोग ऐसे ही लोग को पसंद करते हैं जो सिनेमा जगत के इतिहास में सबसे बढ़िया में से एक बनकर आते हैं। यह मूवी के बारे में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था 7.825 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 83 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की थी। मैकिना कोल्ड हैक एलन द्वारा विलेन नाम के लिखी गई इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि कैसे सोने के लालच लोगों को एक विविध समूह को भ्रष्ट कर देता है। लास्ट एम डिग्निस की किंवदंती पर आधारित था। लेखक नोट ने फ्रैंक डोबी के विवरण का श्रेय दिया और यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन सोवियत संघ भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़ी सफलता बन गई और एक पुरानी किंवदंती कैनल डेनल ओरा में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जो बाद में लास्ट एम्ड द्वारा रक्षा पासे महात्मा द्वारा किया जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आ जाते हैं और लूट लेते हैं। बेन बेकर एक जुआरी कोलोराडो को जनता शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चल जाता है। उस योजना के बारे में पता चलकर वो उससे बोल भी बैठता है कि पड़े ही वो उसका साथ ना दे, परंतु वो उसके दिल में तो हमेशा ही रहेगा। ये वे चाहे या ना चाहे, पर उनके लिए तो वे हमेशा ही एक प्रिय शिष्य के रूप में, उनका मार्गदर्शक के रूप में काम करता रहेगा और जो भी हो सकेगा वो उनके लिए करते ही जाएंगे। सब कुछ इतना है कि वह झांसा दे रहा है। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है और सेकिंग रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और वे समझ सोल। आज हम जिस मूवी को लेकर आए उस मूवी का नाम है मकीना गोल्ड। जिस मूवी के हम बारे में बात करेंगे वो अपने समय की एक बेहतरीन मूवी में से एक है, जिस मूवी ने सफलता में सभी अपने टाइम की मूवियों को पीछे छोड़ा था। इसकी सफलता काफ़ी बढ़िया रही थी, जो उस समय की सफलता के लिए तो एक बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। यहाँ तक कि जो आज के समय में जैसी इसने अपनी प्रमुखता से जितने पात्र निभाए हैं वो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं है। जाने माने कलाकारों ने इसमें अपने सौंदर्य का परिचय दिया और इसने वहाँ से ही सबसे बढ़िया काम करते हुए सभी मैच को आगे बढ़ाया। इस मूवी की सफलता ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि यह उस समय की एक अच्छी मूवी में से एक गिनी जाती है। यहाँ तक सबसे बढ़िया में से एक यही है कि लोग ऐसे ही लोग को पसंद करते हैं जो सिनेमा जगत के इतिहास में सबसे बढ़िया में से एक बनकर आते हैं। यह मूवी के बारे में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था 7.825 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 83 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की थी। मैकिना कोल्ड हैक एलन द्वारा विलेन नाम के लिखी गई इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि कैसे सोने के लालच लोगों को एक विविध समूह को भ्रष्ट कर देता है। लास्ट एम डिग्निस की किंवदंती पर आधारित था। लेखक नोट ने फ्रैंक डोबी के विवरण का श्रेय दिया और यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन सोवियत संघ भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़ी सफलता बन गई और एक पुरानी किंवदंती कैनल डेनल ओरा में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जो बाद में लास्ट एम्ड द्वारा रक्षा पासे महात्मा द्वारा किया जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आ जाते हैं और लूट लेते हैं। बेन बेकर एक जुआरी कोलोराडो को जनता शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चल जाता है। उस योजना के बारे में पता चलकर वो उससे बोल भी बैठता है कि पड़े ही वो उसका साथ ना दे, परंतु वो उसके दिल में तो हमेशा ही रहेगा। ये वे चाहे या ना चाहे, पर उनके लिए तो वे हमेशा ही एक प्रिय शिष्य के रूप में, उनका मार्गदर्शक के रूप में काम करता रहेगा और जो भी हो सकेगा वो उनके लिए करते ही जाएंगे। सब कुछ इतना है कि वह झांसा दे रहा है। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है और सेकिंग रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और वे समझ सोल। आज हम जिस मूवी को लेकर आए उस मूवी का नाम है मकीना गोल्ड। जिस मूवी के हम बारे में बात करेंगे वो अपने समय की एक बेहतरीन मूवी में से एक है, जिस मूवी ने सफलता में सभी अपने टाइम की मूवियों को पीछे छोड़ा था। इसकी सफलता काफ़ी बढ़िया रही थी, जो उस समय की सफलता के लिए तो एक बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी।
यहाँ तक कि जो आज के समय में जैसी इसने अपनी प्रमुखता से जितने पात्र निभाए हैं वो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं है। जाने माने कलाकारों ने इसमें अपने सौंदर्य का परिचय दिया और इसने वहाँ से ही सबसे बढ़िया काम करते हुए सभी मैच को आगे बढ़ाया। इस मूवी की सफलता ने सभी को चौंका दिया क्योंकि यह उस समय की एक अच्छी मूवी में से एक गिनी जाती है। यहाँ तक सबसे बढ़िया में से एक यही है कि लोग ऐसे ही लोग को पसंद करते हैं जो सिनेमा जगत के इतिहास में सबसे बढ़िया में से एक बनकर आते हैं। यह मूवी के बारे में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था 7.825 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 83 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की थी। मैकिना कोल्ड हैक एलन द्वारा विलेन नाम की लिखी गई इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि कैसे सोने के लालच लोगों को एक विविध समूह को भ्रष्ट कर देता है। लास्ट एम्स डिग्निस की किंवदंती पर आधारित था। लेखक नोट ने फ्रैंक डोबी के विवरण का श्रेय दिया और यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन सोवियत संघ भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़ी सफलता बन गई। और एक पुरानी किंवदंती कर्नल डैनियल ओरा में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जो बाद में लास्ट एम्स द्वारा रक्षा पासे महात्मा द्वारा किया जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आ जाते हैं और लूट लेते हैं। बेन बेकर एक जुआरी कोलोराडो को जनता शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चल जाता है। उस योजना के बारे में पता चलकर वो उससे बोल भी बैठता है कि बड़े ही वो उसका साथ ना दे, परंतु वो उसके दिल में तो हमेशा ही रहेगा। ये वे चाहे या ना चाहे, पर उनके लिए तो वे हमेशा ही एक प्रिय शिष्य के रूप में, उनका मार्गदर्शक के रूप में काम करता रहेगा और जो भी हो सकेगा वो उनके लिए करते ही जाएंगे। सब कुछ इतना है कि वह झांसा दे रहा है। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है और सेकिंग रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और वे समझ सोल। आज हम जिस मूवी को लेकर आए उस मूवी का नाम है मकीना गोल्ड। जिस मूवी के हम बारे में बात करेंगे वो अपने समय की एक बेहतरीन मूवी में से एक है, जिस मूवी ने सफलता में सभी अपने टाइम की मूवियों को पीछे छोड़ा था। इसकी सफलता काफ़ी बढ़िया रही थी, जो उस समय की सफलता के लिए तो एक बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। यहाँ तक कि जो आज के समय में जैसी इसने अपनी प्रमुखता से जितने पात्र निभाए हैं वो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं है। जाने माने कलाकारों ने इसमें अपने सौंदर्य का परिचय दिया और इसने वहाँ से ही सबसे बढ़िया काम करते हुए सभी मैच को आगे बढ़ाया। इस मूवी की सफलता ने सभी को चौंका दिया क्योंकि यह उस समय की एक अच्छी मूवी में से एक गिनी जाती है। यहाँ तक सबसे बढ़िया में से एक यही है कि लोग ऐसे ही लोग को पसंद करते हैं जो सिनेमा जगत के इतिहास में सबसे बढ़िया में से एक बनकर आते हैं। यह मूवी के बारे में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था 7.825 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 83 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की थी। मैकिना कोल्ड हैक एलन द्वारा विलेन नाम की लिखी गई इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि कैसे सोने के लालच लोगों को एक विविध समूह को भ्रष्ट कर देता है। लास्ट एम्स डिग्निस की किंवदंती पर आधारित था। लेखक नोट ने फ्रैंक डोबी के विवरण का श्रेय दिया और यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन सोवियत संघ भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़ी सफलता बन गई। और एक पुरानी किंवदंती कर्नल डैनियल ओरा में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जो बाद में लास्ट एम्स द्वारा रक्षा पासे महात्मा द्वारा किया जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आ जाते हैं और लूट लेते हैं। बेन बेकर एक जुआरी कोलोराडो को जनता शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चल जाता है। उस योजना के बारे में पता चलकर वो उससे बोल भी बैठता है कि बड़े ही वो उसका साथ ना दे,
परंतु वो उसके दिल में तो हमेशा ही रहेगा। ये वे चाहे या ना चाहे, पर उनके लिए तो वे हमेशा ही एक प्रिय शिष्य के रूप में, उनका मार्गदर्शक के रूप में काम करता रहेगा और जो भी हो सकेगा वो उनके लिए करते ही जाएंगे। सब कुछ इतना है कि वह झांसा दे रहा है। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है और सेकंड रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और वे समझ सोल। आज हम जिस मूवी को लेकर आए उस मूवी का नाम है मकीना गोल्ड। जिस मूवी के बारे में बात करेंगे वो अपने समय की एक बेहतरीन मूवी में से एक है, जिस मूवी ने सफलता में सभी अपने टाइम की मूवियों को पीछे छोड़ा था। इसकी सफलता काफ़ी बढ़िया रही थी, जो उस समय की सफलता के लिए तो एक बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। यहाँ तक कि जो आज के समय में जैसी इसने अपनी प्रमुखता से जितने पात्र निभाए हैं वो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं है। जाने माने कलाकारों ने इसमें अपने सौंदर्य का परिचय दिया और इसने वहाँ से ही सबसे बढ़िया काम करते हुए सभी मैच को आगे बढ़ाया। इस मूवी की सफलता ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि यह उस समय की एक अच्छी मूवी में से एक गिनी जाती है। यहाँ तक सबसे बढ़िया में से एक यही है कि लोग ऐसे ही लोग को पसंद करते हैं जो सिनेमा जगत के इतिहास में सबसे बढ़िया में से एक बनकर आते हैं। यह मूवी के बारे में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था $7.825 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $83 मिलियन की शानदार कमाई की थी। मैकिना गोल्ड हैक एलन द्वारा विलेन नाम के लिखी गई इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि कैसे सोने के लालच लोगों को एक विविध समूह को भ्रष्ट कर देता है। लास्ट एम डिग्निस्की की किंवदंती पर आधारित था। लेखक नोट ने फ्रैंक डोबी के विवरण का श्रेय दिया और यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन सोवियत संघ भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़ी सफलता बन गई। और एक पुरानी किंवदंती कैनल डेनल ओरा में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जो बाद में लास्ट एम्ड द्वारा रक्षा पाश महात्मा द्वारा किया जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आ जाते हैं और लूट लेते हैं। बेन बेकर एक जुआरी कोलोराडो को जनता शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चल जाता है। उस योजना के बारे में पता चलकर वो उससे बोल भी बैठता है कि पड़े ही वो उसका साथ ना दे, परंतु वो उसके दिल में तो हमेशा ही रहेगा। ये वे चाहे या ना चाहे, पर उनके लिए तो वे हमेशा ही एक प्रिय शिष्य के रूप में, उनका मार्गदर्शक के रूप में काम करता रहेगा और जो भी हो सकेगा वो उनके लिए करते ही जाएंगे। सब कुछ इतना है कि वह झांसा दे रहा है। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है और सेकंड रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और वे समझ सोल। आज हम जिस मूवी को लेकर आए उस मूवी का नाम है मकीना गोल्ड। जिस मूवी के बारे में बात करेंगे वो अपने समय की एक बेहतरीन मूवी में से एक है, जिस मूवी ने सफलता में सभी अपने टाइम की मूवियों को पीछे छोड़ा था। इसकी सफलता काफ़ी बढ़िया रही थी, जो उस समय की सफलता के लिए तो एक बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। यहाँ तक कि जो आज के समय में जैसी इसने अपनी प्रमुखता से जितने पात्र निभाए हैं वो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं है। जाने माने कलाकारों ने इसमें अपने सौंदर्य का परिचय दिया और इसने वहाँ से ही सबसे बढ़िया काम करते हुए सभी मैच को आगे बढ़ाया। इस मूवी की सफलता ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि यह उस समय की एक अच्छी मूवी में से एक गिनी जाती है। यहाँ तक सबसे बढ़िया में से एक यही है कि लोग ऐसे ही लोग को पसंद करते हैं जो सिनेमा जगत के इतिहास में सबसे बढ़िया में से एक बनकर आते हैं। यह मूवी के बारे में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था $7.825 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $83 मिलियन की शानदार कमाई की थी। मैकिना गोल्ड हैक एलन द्वारा विलेन नाम के लिखी गई इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि कैसे सोने के लालच लोगों को एक विविध समूह को
भ्रष्ट कर देता है। लास्ट एम्स की किंवदंती पर आधारित था। लेखक नोट ने फ्रैंक डोबी के विवरण का श्रेय दिया और यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन सोवियत संघ भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़ी सफलता बन गई। और एक पुरानी किंवदंती कैनल डैनियल ओरा में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जो बाद में लास्ट एम्स द्वारा रक्षा पाश महात्मा द्वारा किया जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आ जाते हैं और लूट लेते हैं। बेन बेकर एक जुआरी कोलोराडो को जनता शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चल जाता है। उस योजना के बारे में पता चलकर वो उससे बोल भी बैठता है कि पड़े ही वो उसका साथ ना दे, परंतु वो उसके दिल में तो हमेशा ही रहेगा। ये वे चाहे या ना चाहे, पर उनके लिए तो वे हमेशा ही एक प्रिय शिष्य के रूप में, उनका मार्गदर्शक के रूप में काम करता रहेगा और जो भी हो सकेगा वो उनके लिए करते ही जाएंगे। सब कुछ इतना है कि वह झांसा दे रहा है। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है और सेकंड रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और वे समझ सोल। आज हम जिस मूवी को लेकर आए उस मूवी का नाम है मकीना गोल्ड। जिस मूवी के हम बारे में बात करेंगे वो अपने समय की एक बेहतरीन मूवी में से एक है, जिस मूवी ने सफलता में सभी अपने टाइम की मूवियों को पीछे छोड़ा था। इसकी सफलता काफ़ी बढ़िया रही थी, जो उस समय की सफलता के लिए तो एक बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। यहाँ तक कि जो आज के समय में जैसी इसने अपनी प्रमुखता से जितने पात्र निभाए हैं, वो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं है। जाने माने कलाकारों ने इसमें अपने सौंदर्य का परिचय दिया और इसने वहाँ से ही सबसे बढ़िया काम करते हुए सभी मैच को आगे बढ़ाया। इस मूवी की सफलता ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि यह उस समय की एक अच्छी मूवी में से एक गिनी जाती है। यहाँ तक सबसे बढ़िया में से एक यही है कि लोग ऐसे ही लोग को पसंद करते हैं जो सिनेमा जगत के इतिहास में सबसे बढ़िया में से एक बनकर आते हैं। यह मूवी के बारे में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था $7.825 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $83 मिलियन की शानदार कमाई की थी। मैकिना गोल्ड हैक एलन द्वारा विलिन नाम के लिखी गई इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि कैसे सोने के लालच लोगों को एक विविध समूह को भ्रष्ट कर देता है। लास्ट एम्स की किंवदंती पर आधारित था। लेखक नोट ने फ्रैंक डोबी के विवरण का श्रेय दिया और यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन सोवियत संघ भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़ी सफलता बन गई। और एक पुरानी किंवदंती कैनल डैनियल ओरा में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जो बाद में लास्ट एम्स द्वारा रक्षा पाश महात्मा द्वारा किया जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आ जाते हैं और लूट लेते हैं। बेन बेकर एक जुआरी कोलोराडो को जनता शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चल जाता है। उस योजना के बारे में पता चलकर वो उससे बोल भी बैठता है कि पड़े ही वो उसका साथ ना दे, परंतु वो उसके दिल में तो हमेशा ही रहेगा। ये वे चाहे या ना चाहे, पर उनके लिए तो वे हमेशा ही एक प्रिय शिष्य के रूप में, उनका मार्गदर्शक के रूप में काम करता रहेगा और जो भी हो सकेगा वो उनके लिए करते ही जाएंगे। सब कुछ इतना है कि वह झांसा दे रहा है। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है और सेकंड रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और वे समझ सोल। आज हम जिस मूवी को लेकर आए उस मूवी का नाम है मकीना गोल्ड। जिस मूवी के हम बारे में बात करेंगे वो अपने समय की एक बेहतरीन मूवी में से एक है, जिस मूवी ने सफलता में सभी अपने टाइम की मूवियों को पीछे छोड़ा था। इसकी सफलता काफ़ी बढ़िया रही थी, जो उस समय की सफलता के लिए तो एक बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। यहाँ तक कि जो आज के समय में जैसी इसने अपनी प्रमुखता से जितने पात्र निभाए हैं, वो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं है। जाने माने कलाकारों ने इसमें अपने सौंदर्य का परिचय दिया और इसने वहाँ से ही सबसे बढ़िया काम करते हुए सभी मैच को आगे बढ़ाया। इस मूवी की सफलता ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि यह उस समय की एक अच्छी मूवी में से एक गिनी जाती है। यहाँ तक सबसे बढ़िया में से एक यही है
कि लोग ऐसे ही लोग को पसंद करते हैं जो सिनेमा जगत के इतिहास में सबसे बढ़िया में से एक बनकर आते हैं। यह मूवी के बारे में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था 7.825 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 83 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की थी। मैकिना कोल्ड हैक एलन द्वारा विलेन नाम के लिखी गई थी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि कैसे सोने के लालच लोगों को एक विविध समूह को भ्रष्ट कर देता है। लास्ट एम्ड डिग्निस्की की किंवदंती पर आधारित था। लेखक नोट ने फ्रैंक डोबी के विवरण का श्रेय दिया और यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन सोवियत संघ भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़ी सफलता बन गई। और एक पुरानी किंवदंती कैनल डैनियल ओरा में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जो बाद में लास्ट एम्ड द्वारा रक्षा पाश महात्मा द्वारा किया जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आ जाते हैं और लूट लेते हैं। बेन बेकर एक जुआरी कोलोराडो को जनता शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चल जाता है। उस योजना के बारे में पता चलकर वो उससे बोल भी बैठता है कि पड़े ही वो उसका साथ ना दे, परंतु वो उसके दिल में तो हमेशा ही रहेगा। ये वे चाहे या ना चाहे, पर उनके लिए तो वे हमेशा ही एक प्रिय शिष्य के रूप में, उनका मार्गदर्शक के रूप में काम करता रहेगा और जो भी हो सकेगा वो उनके लिए करते ही जाएंगे। सब कुछ इतना है कि वह झांसा दे रहा है। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है और सेकिंग रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और वे समझ सोल। आज हम जिस मूवी को लेकर आए उस मूवी का नाम है मकीना गोल्ड। जिस मूवी के हम बारे में बात करेंगे वो अपने समय की एक बेहतरीन मूवी में से एक है, जिस मूवी ने सफलता में सभी अपने टाइम की मूवियों को पीछे छोड़ा था। इसकी सफलता काफ़ी बढ़िया रही थी, जो उस समय की सफलता के लिए तो एक बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। यहाँ तक कि जो आज के समय में जैसी इसने अपनी प्रमुखता से जितने पात्र निभाए हैं वो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं है। जाने माने कलाकारों ने इसमें अपने सौंदर्य का परिचय दिया और इसने वहाँ से ही सबसे बढ़िया काम करते हुए सभी मैच को आगे बढ़ाया। इस मूवी की सफलता ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि यह उस समय की एक अच्छी मूवी में से एक गिनी जाती है। यहाँ तक सबसे बढ़िया में से एक यही है कि लोग ऐसे ही लोग को पसंद करते हैं जो सिनेमा जगत के इतिहास में सबसे बढ़िया में से एक बनकर आते हैं। यह मूवी के बारे में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था 7.825 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 83 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की थी। मैकिना कोल्ड हैक एलन द्वारा विलेन नाम के लिखी गई थी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि कैसे सोने के लालच लोगों को एक विविध समूह को भ्रष्ट कर देता है। लास्ट एम्ड डिग्निस्की की किंवदंती पर आधारित था। लेखक नोट ने फ्रैंक डोबी के विवरण का श्रेय दिया और यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन सोवियत संघ भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़ी सफलता बन गई। और एक पुरानी किंवदंती कैनल डैनियल ओरा में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जो बाद में लास्ट एम्ड द्वारा रक्षा पाश महात्मा द्वारा किया जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आ जाते हैं और लूट लेते हैं। बेन बेकर एक जुआरी कोलोराडो को जनता शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चल जाता है। उस योजना के बारे में पता चलकर वो उससे बोल भी बैठता है कि पड़े ही वो उसका साथ ना दे, परंतु वो उसके दिल में तो हमेशा ही रहेगा। ये वे चाहे या ना चाहे, पर उनके लिए तो वे हमेशा ही एक प्रिय शिष्य के रूप में, उनका मार्गदर्शक के रूप में काम करता रहेगा और जो भी हो सकेगा वो उनके लिए करते ही जाएंगे। सब कुछ इतना है कि वह झांसा दे रहा है। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है और सेकिंग रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और वे समझ सोल। आज हम जिस मूवी को लेकर आए उस मूवी का नाम है मकीना गोल्ड। जिस मूवी के हम बारे में बात करेंगे वो अपने समय की एक बेहतरीन मूवी में से एक है, जिस मूवी ने सफलता में सभी अपने टाइम की मूवियों को पीछे छोड़ा था। इसकी सफलता काफ़ी बढ़िया रही थी, जो उस समय की सफलता के लिए तो एक बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी।
यहाँ तक कि जो आज के समय में जैसी इसने अपनी प्रमुखता से जितने पात्र निभाए हैं वो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं है। जाने माने कलाकारों ने इसमें अपने सौंदर्य का परिचय दिया और इसने वहाँ से ही सबसे बढ़िया काम करते हुए सभी मैच को आगे बढ़ाया। इस मूवी की सफलता ने सभी को चौंका दिया क्योंकि यह उस समय की एक अच्छी मूवी में से एक गिनी जाती है। यहाँ तक सबसे बढ़िया में से एक यही है कि लोग ऐसे ही लोग को पसंद करते हैं जो सिनेमा जगत के इतिहास में सबसे बढ़िया में से एक बनकर आते हैं। यह मूवी के बारे में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था 7.825 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 83 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की थी। मैकिना कोल्ड हैक एलन द्वारा विलेन नाम के लिखी गई थी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि कैसे सोने के लालच लोगों को एक विविध समूह को भ्रष्ट कर देता है। लास्ट एम्स की किंवदंती पर आधारित था। लेखक नोट ने फ्रैंक डोबी के विवरण का श्रेय दिया और यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन सोवियत संघ भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़ी सफलता बन गई। और एक पुरानी किंवदंती कैनल डेनल ओरा में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जो बाद में लास्ट एम्स द्वारा रक्षा पाशे महात्मा द्वारा किया जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आ जाते हैं और लूट लेते हैं। बेन बेकर एक जुआरी कोलोराडो को जनता शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चल जाता है। उस योजना के बारे में पता चलकर वो उससे बोल भी बैठता है कि पड़े ही वो उसका साथ ना दे, परंतु वो उसके दिल में तो हमेशा ही रहेगा। ये वे चाहे या ना चाहे, पर उनके लिए तो वे हमेशा ही एक प्रिय शिष्य के रूप में, उनका मार्गदर्शक के रूप में काम करता रहेगा और जो भी हो सकेगा वो उनके लिए करते ही जाएंगे। सब कुछ इतना है कि वह झांसा दे रहा है। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है और सेकंड रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और वे समझ सोल। आज हम जिस मूवी को लेकर आए उस मूवी का नाम है मकीना गोल्ड। जिस मूवी के हम बारे में बात करेंगे वो अपने समय की एक बेहतरीन मूवी में से एक है, जिस मूवी ने सफलता में सभी अपने टाइम की मूवियों को पीछे छोड़ा था। इसकी सफलता काफ़ी बढ़िया रही थी, जो उस समय की सफलता के लिए तो एक बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। यहाँ तक कि जो आज के समय में जैसी इसने अपनी प्रमुखता से जितने पात्र निभाए हैं वो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं है। जाने माने कलाकारों ने इसमें अपने सौंदर्य का परिचय दिया और इसने वहाँ से ही सबसे बढ़िया काम करते हुए सभी मैच को आगे बढ़ाया। इस मूवी की सफलता ने सभी को चौंका दिया क्योंकि यह उस समय की एक अच्छी मूवी में से एक गिनी जाती है। यहाँ तक सबसे बढ़िया में से एक यही है कि लोग ऐसे ही लोग को पसंद करते हैं जो सिनेमा जगत के इतिहास में सबसे बढ़िया में से एक बनकर आते हैं। यह मूवी के बारे में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था 7.825 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 83 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की थी। मैकिना कोल्ड हैक एलन द्वारा विलेन नाम के लिखी गई थी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि कैसे सोने के लालच लोगों को एक विविध समूह को भ्रष्ट कर देता है। लास्ट एम्स की किंवदंती पर आधारित था। लेखक नोट ने फ्रैंक डोबी के विवरण का श्रेय दिया और यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन सोवियत संघ भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़ी सफलता बन गई। और एक पुरानी किंवदंती कैनल डेनल ओरा में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जो बाद में लास्ट एम्स द्वारा रक्षा पाशे महात्मा द्वारा किया जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आ जाते हैं और लूट लेते हैं। बेन बेकर एक जुआरी कोलोराडो को जनता शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चल जाता है। उस योजना के बारे में पता चलकर वो उससे बोल भी बैठता है कि पड़े ही वो उसका साथ ना दे,
परंतु वो उसके दिल में तो हमेशा ही रहेगा। ये वे चाहे या ना चाहे, पर उनके लिए तो वे हमेशा ही एक प्रिय शिष्य के रूप में, उनका मार्गदर्शक के रूप में काम करता रहेगा और जो भी हो सकेगा वो उनके लिए करते ही जाएंगे। सब कुछ इतना है कि वह झांसा दे रहा है। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है और सेकंड रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और वे समझ सोल। आज हम जिस मूवी को लेकर आए उस मूवी का नाम है मकीना गोल्ड। जिस मूवी के हम बारे में बात करेंगे वो अपने समय की एक बेहतरीन मूवी में से एक है, जिस मूवी ने सफलता में सभी अपने टाइम की मूवियों को पीछे छोड़ा था। इसकी सफलता काफ़ी बढ़िया रही थी, जो उस समय की सफलता के लिए तो एक बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। यहाँ तक कि जो आज के समय में जैसी इसने अपनी प्रमुखता से जितने पात्र निभाए हैं वो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं है। जाने माने कलाकारों ने इसमें अपने सौंदर्य का परिचय दिया और इसने वहाँ से ही सबसे बढ़िया काम करते हुए सभी मैच को आगे बढ़ाया। इस मूवी की सफलता ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि यह उस समय की एक अच्छी मूवी में से एक गिनी जाती है। यहाँ तक सबसे बढ़िया में से एक यही है कि लोग ऐसे ही लोग को पसंद करते हैं जो सिनेमा जगत के इतिहास में सबसे बढ़िया में से एक बनकर आते हैं। यह मूवी के बारे में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था 7.825 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 83 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की थी। मैकिना गोल्ड हैक एलन द्वारा विलिन नाम के लिखी गई इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि कैसे सोने के लालच लोगों को एक विविध समूह को भ्रष्ट कर देता है। लास्ट एम्स की किंवदंती पर आधारित था। लेखक नोट ने फ्रैंक डोबी के विवरण का श्रेय दिया और यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन सोवियत संघ भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़ी सफलता बन गई और एक पुरानी किंवदंती कैनल डेनल ओरा में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जो बाद में लास्ट एम्स द्वारा रक्षा पाश महात्मा द्वारा किया जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आ जाते हैं और लूट लेते हैं। बेन बेकर एक जुआरी कोलोराडो को जनता शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चल जाता है। उस योजना के बारे में पता चलकर वो उससे बोल भी बैठता है कि बड़े ही वो उसका साथ ना दे, परंतु वो उसके दिल में तो हमेशा ही रहेगा। ये वे चाहे या ना चाहे, पर उनके लिए तो वे हमेशा ही एक प्रिय शिष्य के रूप में, उनका मार्गदर्शक के रूप में काम करता रहेगा और जो भी हो सकेगा वो उनके लिए करते ही जाएंगे। सब कुछ इतना है कि वह झांसा दे रहा है। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है और सेकंड रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और वे समझ सोल। आज हम जिस मूवी को लेकर आए उस मूवी का नाम है मकीना गोल्ड। जिस मूवी के हम बारे में बात करेंगे वो अपने समय की एक बेहतरीन मूवी में से एक है, जिस मूवी ने सफलता में सभी अपने टाइम की मूवियों को पीछे छोड़ा था। इसकी सफलता काफ़ी बढ़िया रही थी, जो उस समय की सफलता के लिए तो एक बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। यहाँ तक कि जो आज के समय में जैसी इसने अपनी प्रमुखता से जितने पात्र निभाए हैं वो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं है। जाने माने कलाकारों ने इसमें अपने सौंदर्य का परिचय दिया और इसने वहाँ से ही सबसे बढ़िया काम करते हुए सभी मैच को आगे बढ़ाया। इस मूवी की सफलता ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि यह उस समय की एक अच्छी मूवी में से एक गिनी जाती है। यहाँ तक सबसे बढ़िया में से एक यही है कि लोग ऐसे ही लोग को पसंद करते हैं जो सिनेमा जगत के इतिहास में सबसे बढ़िया में से एक बनकर आते हैं। यह मूवी के बारे में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था 7.825 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 83 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की थी। मैकिना गोल्ड हैक एलन द्वारा विलिन नाम के लिखी गई इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि कैसे सोने के लालच लोगों को एक विविध समूह को
भ्रष्ट कर देता है। लास्ट एम्स की किंवदंती पर आधारित था। लेखक नोट ने फ्रैंक डोबी के विवरण का श्रेय दिया और यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन सोवियत संघ भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़ी सफलता बन गई और एक पुरानी किंवदंती कैनल डेनल ओरा में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जो बाद में लास्ट एम्स द्वारा रक्षा पाश महात्मा द्वारा किया जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आ जाते हैं और लूट लेते हैं। बेन बेकर एक जुआरी कोलोराडो को जनता शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चल जाता है। उस योजना के बारे में पता चलकर वो उससे बोल भी बैठता है कि पड़े ही वो उसका साथ ना दे, परंतु वो उसके दिल में तो हमेशा ही रहेगा। ये वे चाहे या ना चाहे, पर उनके लिए तो वे हमेशा ही एक प्रिय शिष्य के रूप में, उनका मार्गदर्शक के रूप में काम करता रहेगा और जो भी हो सकेगा वो उनके लिए करते ही जाएंगे। सब कुछ इतना है कि वह झांसा दे रहा है। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है और सेकिंग रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और वे समझ सोल। आज हम जिस मूवी को लेकर आए उस मूवी का नाम है मकीना गोल्ड। जिस मूवी के हम बारे में बात करेंगे वो अपने समय की एक बेहतरीन मूवी में से एक है, जिस मूवी ने सफलता में सभी अपने टाइम की मूवियों को पीछे छोड़ा था। इसकी सफलता काफ़ी बढ़िया रही थी, जो उस समय की सफलता के लिए तो एक बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। यहाँ तक कि जो आज के समय में जैसी इसने अपनी प्रमुखता से जितने पात्र निभाए हैं वो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं है। जाने माने कलाकारों ने इसमें अपने सौंदर्य का परिचय दिया और इसने वहाँ से ही सबसे बढ़िया काम करते हुए सभी मैच को आगे बढ़ाया। इस मूवी की सफलता ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि यह उस समय की एक अच्छी मूवी में से एक गिनी जाती है। यहाँ तक सबसे बढ़िया में से एक यही है कि लोग ऐसे ही लोग को पसंद करते हैं जो सिनेमा जगत के इतिहास में सबसे बढ़िया में से एक बनकर आते हैं। यह मूवी के बारे में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था $7.825 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $83 मिलियन की शानदार कमाई की थी। मैकिना गोल्ड हैक एलन द्वारा विलिन नाम के लिखी गई थी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि कैसे सोने के लालच लोगों को एक विविध समूह को भ्रष्ट कर देता है। लास्ट एम्स की किंवदंती पर आधारित था। लेखक नोट ने फ्रैंक डोबी के विवरण का श्रेय दिया और यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन सोवियत संघ भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़ी सफलता बन गई और एक पुरानी किंवदंती कैनल डेनल ओरा में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जो बाद में लास्ट एम्स द्वारा रक्षा पाश महात्मा द्वारा किया जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आ जाते हैं और लूट लेते हैं। बेन बेकर एक जुआरी कोलोराडो को जनता शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चल जाता है। उस योजना के बारे में पता चलकर वो उससे बोल भी बैठता है कि पड़े ही वो उसका साथ ना दे, परंतु वो उसके दिल में तो हमेशा ही रहेगा। ये वे चाहे या ना चाहे, पर उनके लिए तो वे हमेशा ही एक प्रिय शिष्य के रूप में, उनका मार्गदर्शक के रूप में काम करता रहेगा और जो भी हो सकेगा वो उनके लिए करते ही जाएंगे। सब कुछ इतना है कि वह झांसा दे रहा है। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है और सेकिंग रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और वे समझ सोल। आज हम जिस मूवी को लेकर आए उस मूवी का नाम है मकीना गोल्ड। जिस मूवी के हम बारे में बात करेंगे वो अपने समय की एक बेहतरीन मूवी में से एक है, जिस मूवी ने सफलता में सभी अपने टाइम की मूवियों को पीछे छोड़ा था। इसकी सफलता काफ़ी बढ़िया रही थी, जो उस समय की सफलता के लिए तो एक बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। यहाँ तक कि जो आज के समय में जैसी इसने अपनी प्रमुखता से जितने पात्र निभाए हैं वो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं है। जाने माने कलाकारों ने इसमें अपने सौंदर्य का परिचय दिया और इसने वहाँ से ही सबसे बढ़िया काम करते हुए सभी मैच को आगे बढ़ाया। इस मूवी की सफलता ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि यह उस समय की एक अच्छी मूवी में से एक गिनी जाती है। यहाँ तक सबसे बढ़िया में से एक यही है
कि लोग ऐसे ही लोग को पसंद करते हैं जो सिनेमा जगत के इतिहास में सबसे बढ़िया में से एक बनकर आते हैं। यह मूवी के बारे में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था 7.825 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 83 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की थी। मैकिना कोल्ड हैक एलन द्वारा विलेन नाम के लिखी गई इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि कैसे सोने के लालच लोगों को एक विविध समूह को भ्रष्ट कर देता है। लास्ट एम्स डिग्निस की किंवदंती पर आधारित था। लेखक नोट ने फ्रैंक डोबी के विवरण का श्रेय दिया और यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन सोवियत संघ भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़ी सफलता बन गई और एक पुरानी किंवदंती कैनल डैनल ओरा में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जो बाद में लास्ट एम्स द्वारा रक्षा पाश महात्मा द्वारा किया जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आ जाते हैं और लूट लेते हैं। बेन बेकर एक जुआरी कोलोराडो को जनता शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चल जाता है। उस योजना के बारे में पता चलकर वो उससे बोल भी बैठता है कि पड़े ही वो उसका साथ ना दे, परंतु वो उसके दिल में तो हमेशा ही रहेगा। ये वे चाहे या ना चाहे, पर उनके लिए तो वे हमेशा ही एक प्रिय शिष्य के रूप में, उनका मार्गदर्शक के रूप में काम करता रहेगा और जो भी हो सकेगा वो उनके लिए करते ही जाएंगे। सब कुछ इतना है कि वह झांसा दे रहा है। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है और सेकिंग रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और वे समझ सोल। आज हम जिस मूवी को लेकर आए उस मूवी का नाम है मकीना गोल्ड। जिस मूवी के हम बारे में बात करेंगे वो अपने समय की एक बेहतरीन मूवी में से एक है, जिस मूवी ने सफलता में सभी अपने टाइम की मूवियों को पीछे छोड़ा था। इसकी सफलता काफ़ी बढ़िया रही थी, जो उस समय की सफलता के लिए तो एक बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। यहाँ तक कि जो आज के समय में जैसी इसने अपनी प्रमुखता से जितने पात्र निभाए हैं वो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं है। जाने माने कलाकारों ने इसमें अपने सौंदर्य का परिचय दिया और इसने वहाँ से ही सबसे बढ़िया काम करते हुए सभी मैच को आगे बढ़ाया। इस मूवी की सफलता ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि यह उस समय की एक अच्छी मूवी में से एक गिनी जाती है। यहाँ तक सबसे बढ़िया में से एक यही है कि लोग ऐसे ही लोग को पसंद करते हैं जो सिनेमा जगत के इतिहास में सबसे बढ़िया में से एक बनकर आते हैं। यह मूवी के बारे में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था 7.825 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 83 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की थी। मैकिना कोल्ड हैक एलन द्वारा विलेन नाम के लिखी गई इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि कैसे सोने के लालच लोगों को एक विविध समूह को भ्रष्ट कर देता है। लास्ट एम्स डिग्निस की किंवदंती पर आधारित था। लेखक नोट ने फ्रैंक डोबी के विवरण का श्रेय दिया और यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन सोवियत संघ भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़ी सफलता बन गई और एक पुरानी किंवदंती कैनल डैनल ओरा में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जो बाद में लास्ट एम्स द्वारा रक्षा पाश महात्मा द्वारा किया जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आ जाते हैं और लूट लेते हैं। बेन बेकर एक जुआरी कोलोराडो को जनता शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चल जाता है। उस योजना के बारे में पता चलकर वो उससे बोल भी बैठता है कि पड़े ही वो उसका साथ ना दे, परंतु वो उसके दिल में तो हमेशा ही रहेगा। ये वे चाहे या ना चाहे, पर उनके लिए तो वे हमेशा ही एक प्रिय शिष्य के रूप में, उनका मार्गदर्शक के रूप में काम करता रहेगा और जो भी हो सकेगा वो उनके लिए करते ही जाएंगे। सब कुछ इतना है कि वह झांसा दे रहा है। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है और सेकिंग रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और वे समझ सोल। आज हम जिस मूवी को लेकर आए उस मूवी का नाम है मकीना गोल्ड। जिस मूवी के हम बारे में बात करेंगे वो अपने समय की एक बेहतरीन मूवी में से एक है, जिस मूवी ने सफलता में सभी अपने टाइम की मूवियों को पीछे छोड़ा था। इसकी सफलता काफ़ी बढ़िया रही थी, जो उस समय की सफलता के लिए तो एक बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी।
यहाँ तक कि जो आज के समय में जैसी इसने अपनी प्रमुखता से जितने पात्र निभाए हैं वो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं है। जाने माने कलाकारों ने इसमें अपने सौंदर्य का परिचय दिया और इसने वहाँ से ही सबसे बढ़िया काम करते हुए सभी मैच को आगे बढ़ाया। इस मूवी की सफलता ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि यह उस समय की एक अच्छी मूवी में से एक गिनी जाती है। यहाँ तक सबसे बढ़िया में से एक यही है कि लोग ऐसे ही लोग को पसंद करते हैं जो सिनेमा जगत के इतिहास में सबसे बढ़िया में से एक बनकर आते हैं। यह मूवी के बारे में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था 7.825 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 83 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की थी। मैकिना कोल्ड हैक एलन द्वारा विलेन नाम की लिखी गई इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि कैसे सोने के लालच लोगों को एक विविध समूह को भ्रष्ट कर देता है। लास्ट एम्स डिग्निस की किंवदंती पर आधारित था। लेखक नोट ने फ्रैंक डोबी के विवरण का श्रेय दिया और यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन सोवियत संघ भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़ी सफलता बन गई। और एक पुरानी किंवदंती कर्नल डैनियल ओरा में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जो बाद में लास्ट एम्स द्वारा रक्षा पासे महात्मा द्वारा किया जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आ जाते हैं और लूट लेते हैं। बेन बेकर एक जुआरी कोलोराडो को जनता शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चल जाता है। उस योजना के बारे में पता चलकर वो उससे बोल भी बैठता है कि बड़े ही वो उसका साथ ना दे, परंतु वो उसके दिल में तो हमेशा ही रहेगा। ये वे चाहे या ना चाहे, पर उनके लिए तो वे हमेशा ही एक प्रिय शिष्य के रूप में, उनका मार्गदर्शक के रूप में काम करता रहेगा और जो भी हो सकेगा वो उनके लिए करते ही जाएंगे। सब कुछ इतना है कि वह झांसा दे रहा है। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है और सेकिंग रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और वे समझ सोल। आज हम जिस मूवी को लेकर आए उस मूवी का नाम है मकीना गोल्ड। जिस मूवी के हम बारे में बात करेंगे वो अपने समय की एक बेहतरीन मूवी में से एक है, जिस मूवी ने सफलता में सभी अपने टाइम की मूवियों को पीछे छोड़ा था। इसकी सफलता काफ़ी बढ़िया रही थी, जो उस समय की सफलता के लिए तो एक बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। यहाँ तक कि जो आज के समय में जैसी इसने अपनी प्रमुखता से जितने पात्र निभाए हैं वो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं है। जाने माने कलाकारों ने इसमें अपने सौंदर्य का परिचय दिया और इसने वहाँ से ही सबसे बढ़िया काम करते हुए सभी मैच को आगे बढ़ाया। इस मूवी की सफलता ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि यह उस समय की एक अच्छी मूवी में से एक गिनी जाती है। यहाँ तक सबसे बढ़िया में से एक यही है कि लोग ऐसे ही लोग को पसंद करते हैं जो सिनेमा जगत के इतिहास में सबसे बढ़िया में से एक बनकर आते हैं। यह मूवी के बारे में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था 7.825 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 83 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की थी। मैकिना कोल्ड हैक एलन द्वारा विलेन नाम की लिखी गई इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि कैसे सोने के लालच लोगों को एक विविध समूह को भ्रष्ट कर देता है। लास्ट एम्स डिग्निस की किंवदंती पर आधारित था। लेखक नोट ने फ्रैंक डोबी के विवरण का श्रेय दिया और यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन सोवियत संघ भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़ी सफलता बन गई। और एक पुरानी किंवदंती कर्नल डैनियल ओरा में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जो बाद में लास्ट एम्स द्वारा रक्षा पासे महात्मा द्वारा किया जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आ जाते हैं और लूट लेते हैं। बेन बेकर एक जुआरी कोलोराडो को जनता शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चल जाता है। उस योजना के बारे में पता चलकर वो उससे बोल भी बैठता है कि बड़े ही वो उसका साथ ना दे,
परंतु वो उसके दिल में तो हमेशा ही रहेगा। ये वे चाहे या ना चाहे, पर उनके लिए तो वे हमेशा ही एक प्रिय शिष्य के रूप में, उनका मार्गदर्शक के रूप में काम करता रहेगा और जो भी हो सकेगा वो उनके लिए करते ही जाएंगे। सब कुछ इतना है कि वह झांसा दे रहा है। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है और सेकंड रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और वे समझ सोल। आज हम जिस मूवी को लेकर आए उस मूवी का नाम है मकीना गोल्ड। जिस मूवी के हम बारे में बात करेंगे वो अपने समय की एक बेहतरीन मूवी में से एक है, जिस मूवी ने सफलता में सभी अपने टाइम की मूवियों को पीछे छोड़ा था। इसकी सफलता काफ़ी बढ़िया रही थी, जो उस समय की सफलता के लिए तो एक बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। यहाँ तक कि जो आज के समय में जैसी इसने अपनी प्रमुखता से जितने पात्र निभाए हैं वो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं है। जाने माने कलाकारों ने इसमें अपने सौंदर्य का परिचय दिया और इसने वहाँ से ही सबसे बढ़िया काम करते हुए सभी मैच को आगे बढ़ाया। इस मूवी की सफलता ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि यह उस समय की एक अच्छी मूवी में से एक गिनी जाती है। यहाँ तक सबसे बढ़िया में से एक यही है कि लोग ऐसे ही लोग को पसंद करते हैं जो सिनेमा जगत के इतिहास में सबसे बढ़िया में से एक बनकर आते हैं। यह मूवी के बारे में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था $7.825 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $83 मिलियन की शानदार कमाई की थी। मैकिना गोल्ड हैक एलन द्वारा विलेन नाम के लिखी गई इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि कैसे सोने के लालच लोगों को एक विविध समूह को भ्रष्ट कर देता है। लास्ट एम डिग्निस्की की व्यक्तित्व पर आधारित था। लेखक नोट ने फ्रैंक डोबी के विवरण का श्रेय दिया और यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन सोवियत संघ भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़ी सफलता बन गई और एक पुरानी किंवदंती कैनल डेनल ओरा में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जो बाद में लास्ट एम्ड द्वारा रक्षा पाश महात्मा द्वारा किया जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आ जाते हैं और लूट लेते हैं। बेन बेकर एक जुआरी कोलोराडो को जनता शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चल जाता है। उस योजना के बारे में पता चलकर वो उससे बोल भी बैठता है कि बड़े ही वो उसका साथ ना दे, परंतु वो उसके दिल में तो हमेशा ही रहेगा। ये वे चाहे या ना चाहे, पर उनके लिए तो वे हमेशा ही एक प्रिय शिष्य के रूप में, उनका मार्गदर्शक के रूप में काम करता रहेगा और जो भी हो सकेगा वो उनके लिए करते ही जाएंगे। सब कुछ इतना है कि वह झांसा दे रहा है। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है और सेकंड रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और वे समझ सोल। आज हम जिस मूवी को लेकर आए उस मूवी का नाम है मकीना गोल्ड। जिस मूवी के हम बारे में बात करेंगे वो अपने समय की एक बेहतरीन मूवी में से एक है, जिस मूवी ने सफलता में सभी अपने टाइम की मूवियों को पीछे छोड़ा था। इसकी सफलता काफ़ी बढ़िया रही थी, जो उस समय की सफलता के लिए तो एक बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। यहाँ तक कि जो आज के समय में जैसी इसने अपनी प्रमुखता से जितने पात्र निभाए हैं वो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं है। जाने माने कलाकारों ने इसमें अपने सौंदर्य का परिचय दिया और इसने वहाँ से ही सबसे बढ़िया काम करते हुए सभी मैच को आगे बढ़ाया। इस मूवी की सफलता ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि यह उस समय की एक अच्छी मूवी में से एक गिनी जाती है। यहाँ तक सबसे बढ़िया में से एक यही है कि लोग ऐसे ही लोग को पसंद करते हैं जो सिनेमा जगत के इतिहास में सबसे बढ़िया में से एक बनकर आते हैं। यह मूवी के बारे में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था $7.825 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $83 मिलियन की शानदार कमाई की थी। मैकिना गोल्ड हैक एलन द्वारा विलेन नाम के लिखी गई इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि कैसे सोने के लालच लोगों को एक विविध समूह को
भ्रष्ट कर देता है। लास्ट एम्स की किंवदंती पर आधारित था। लेखक नोट ने फ्रैंक डोबी के विवरण का श्रेय दिया और यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन सोवियत संघ भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़ी सफलता बन गई और एक पुरानी किंवदंती कैनल डेनल ओरा में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जो बाद में लास्ट एम्स द्वारा रक्षा पाश महात्मा द्वारा किया जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आ जाते हैं और लूट लेते हैं। बेन बेकर एक जुआरी कोलोराडो को जनता शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चल जाता है। उस योजना के बारे में पता चलकर वो उससे बोल भी बैठता है कि पड़े ही वो उसका साथ ना दे, परंतु वो उसके दिल में तो हमेशा ही रहेगा। ये वे चाहे या ना चाहे, पर उनके लिए तो वे हमेशा ही एक प्रिय शिष्य के रूप में, उनका मार्गदर्शक के रूप में काम करता रहेगा और जो भी हो सकेगा वो उनके लिए करते ही जाएंगे। सब कुछ इतना है कि वह झांसा दे रहा है। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है और सेकिंग रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और वे समझ सोल। आज हम जिस मूवी को लेकर आए उस मूवी का नाम है मकीना गोल्ड। जिस मूवी के हम बारे में बात करेंगे वो अपने समय की एक बेहतरीन मूवी में से एक है, जिस मूवी ने सफलता में सभी अपने टाइम की मूवियों को पीछे छोड़ा था। इसकी सफलता काफ़ी बढ़िया रही थी, जो उस समय की सफलता के लिए तो एक बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। यहाँ तक कि जो आज के समय में जैसी इसने अपनी प्रमुखता से जितने पात्र निभाए हैं वो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं है। जाने माने कलाकारों ने इसमें अपने सौंदर्य का परिचय दिया और इसने वहाँ से ही सबसे बढ़िया काम करते हुए सभी मैच को आगे बढ़ाया। इस मूवी की सफलता ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि यह उस समय की एक अच्छी मूवी में से एक गिनी जाती है। यहाँ तक सबसे बढ़िया में से एक यही है कि लोग ऐसे ही लोग को पसंद करते हैं जो सिनेमा जगत के इतिहास में सबसे बढ़िया में से एक बनकर आते हैं। यह मूवी के बारे में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था $7.825 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $83 मिलियन की शानदार कमाई की थी। मैकिना गोल्ड हैक एलन द्वारा विलिन नाम के लिखी गई थी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि कैसे सोने के लालच लोगों को एक विविध समूह को भ्रष्ट कर देता है। लास्ट एम्स की किंवदंती पर आधारित था। लेखक नोट ने फ्रैंक डोबी के विवरण का श्रेय दिया और यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन सोवियत संघ भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़ी सफलता बन गई और एक पुरानी किंवदंती कैनल डेनल ओरा में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जो बाद में लास्ट एम्स द्वारा रक्षा पाश महात्मा द्वारा किया जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आ जाते हैं और लूट लेते हैं। बेन बेकर एक जुआरी कोलोराडो को जनता शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चल जाता है। उस योजना के बारे में पता चलकर वो उससे बोल भी बैठता है कि पड़े ही वो उसका साथ ना दे, परंतु वो उसके दिल में तो हमेशा ही रहेगा। ये वे चाहे या ना चाहे, पर उनके लिए तो वे हमेशा ही एक प्रिय शिष्य के रूप में, उनका मार्गदर्शक के रूप में काम करता रहेगा और जो भी हो सकेगा वो उनके लिए करते ही जाएंगे। सब कुछ इतना है कि वह झांसा दे रहा है। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है और सेकिंग रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और वे समझ सोल। आज हम जिस मूवी को लेकर आए उस मूवी का नाम है मकीना गोल्ड। जिस मूवी के हम बारे में बात करेंगे वो अपने समय की एक बेहतरीन मूवी में से एक है, जिस मूवी ने सफलता में सभी अपने टाइम की मूवियों को पीछे छोड़ा था। इसकी सफलता काफ़ी बढ़िया रही थी, जो उस समय की सफलता के लिए तो एक बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। यहाँ तक कि जो आज के समय में जैसी इसने अपनी प्रमुखता से जितने पात्र निभाए हैं वो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं है। जाने माने कलाकारों ने इसमें अपने सौंदर्य का परिचय दिया और इसने वहाँ से ही सबसे बढ़िया काम करते हुए सभी मैच को आगे बढ़ाया। इस मूवी की सफलता ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि यह उस समय की एक अच्छी मूवी में से एक गिनी जाती है। यहाँ तक सबसे बढ़िया में से एक यही है
कि लोग ऐसे ही लोग को पसंद करते हैं जो सिनेमा जगत के इतिहास में सबसे बढ़िया में से एक बनकर आते हैं। यह मूवी के बारे में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था 7.825 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 83 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की थी। मैकिना कोल्ड हैक एलन द्वारा विलेन नाम के लिखी गई थी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि कैसे सोने के लालच लोगों को एक विविध समूह को भ्रष्ट कर देता है। लास्ट एम्स की किंवदंती पर आधारित था। लेखक नोट ने फ्रैंक डोबी के विवरण का श्रेय दिया और यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन सोवियत संघ भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़ी सफलता बन गई। और एक पुरानी किंवदंती कैनल डैनल ओरा में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जो बाद में लास्ट एम्स द्वारा रक्षा पाश महात्मा द्वारा किया जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आ जाते हैं और लूट लेते हैं। बेन बेकर एक जुआरी कोलोराडो को जनता शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चल जाता है। उस योजना के बारे में पता चलकर वो उससे बोल भी बैठता है कि पड़े ही वो उसका साथ ना दे, परंतु वो उसके दिल में तो हमेशा ही रहेगा। ये वे चाहे या ना चाहे, पर उनके लिए तो वे हमेशा ही एक प्रिय शिष्य के रूप में, उनका मार्गदर्शक के रूप में काम करता रहेगा और जो भी हो सकेगा वो उनके लिए करते ही जाएंगे। सब कुछ इतना है कि वह झांसा दे रहा है। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है और सेकंड रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और वे समझ सोल। आज हम जिस मूवी को लेकर आए उस मूवी का नाम है मकीना गोल्ड। जिस मूवी के हम बारे में बात करेंगे वो अपने समय की एक बेहतरीन मूवी में से एक है, जिस मूवी ने सफलता में सभी अपने टाइम की मूवियों को पीछे छोड़ा था। इसकी सफलता काफ़ी बढ़िया रही थी, जो उस समय की सफलता के लिए तो एक बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। यहाँ तक कि जो आज के समय में जैसी इसने अपनी प्रमुखता से जितने पात्र निभाए हैं वो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं है। जाने माने कलाकारों ने इसमें अपने सौंदर्य का परिचय दिया और इसने वहाँ से ही सबसे बढ़िया काम करते हुए सभी मैच को आगे बढ़ाया। इस मूवी की सफलता ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि यह उस समय की एक अच्छी मूवी में से एक गिनी जाती है। यहाँ तक सबसे बढ़िया में से एक यही है कि लोग ऐसे ही लोग को पसंद करते हैं जो सिनेमा जगत के इतिहास में सबसे बढ़िया में से एक बनकर आते हैं। यह मूवी के बारे में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था 7.825 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 83 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की थी। मैकिना कोल्ड हैक एलन द्वारा विलेन नाम के लिखी गई थी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि कैसे सोने के लालच लोगों को एक विविध समूह को भ्रष्ट कर देता है। लास्ट एम्स की किंवदंती पर आधारित था। लेखक नोट ने फ्रैंक डोबी के विवरण का श्रेय दिया और यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन सोवियत संघ भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़ी सफलता बन गई। और एक पुरानी किंवदंती कैनल डैनल ओरा में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जो बाद में लास्ट एम्स द्वारा रक्षा पाश महात्मा द्वारा किया जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आ जाते हैं और लूट लेते हैं। बेन बेकर एक जुआरी कोलोराडो को जनता शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चल जाता है। उस योजना के बारे में पता चलकर वो उससे बोल भी बैठता है कि पड़े ही वो उसका साथ ना दे, परंतु वो उसके दिल में तो हमेशा ही रहेगा। ये वे चाहे या ना चाहे, पर उनके लिए तो वे हमेशा ही एक प्रिय शिष्य के रूप में, उनका मार्गदर्शक के रूप में काम करता रहेगा और जो भी हो सकेगा वो उनके लिए करते ही जाएंगे। सब कुछ इतना है कि वह झांसा दे रहा है। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है और सेकंड रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और वे समझ सोल। आज हम जिस मूवी को लेकर आए उस मूवी का नाम है मकीना गोल्ड। जिस मूवी के हम बारे में बात करेंगे वो अपने समय की एक बेहतरीन मूवी में से एक है, जिस मूवी ने सफलता में सभी अपने टाइम की मूवियों को पीछे छोड़ा था। इसकी सफलता काफ़ी बढ़िया रही थी, जो उस समय की सफलता के लिए तो एक बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी।
यहाँ तक कि जो आज के समय में जैसी इसने अपनी प्रमुखता से जितने पात्र निभाए हैं वो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं है। जाने माने कलाकारों ने इसमें अपने सौंदर्य का परिचय दिया और इसने वहाँ से ही सबसे बढ़िया काम करते हुए सभी मैच को आगे बढ़ाया। इस मूवी की सफलता ने सभी को चौंका दिया क्योंकि यह उस समय की एक अच्छी मूवी में से एक गिनी जाती है। यहाँ तक सबसे बढ़िया में से एक यही है कि लोग ऐसे ही लोग को पसंद करते हैं जो सिनेमा जगत के इतिहास में सबसे बढ़िया में से एक बनकर आते हैं। यह मूवी के बारे में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था 7.825 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 83 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की थी। मैकिना कोल्ड हैक एलन द्वारा विलेन नाम के लिखी गई थी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि कैसे सोने के लालच लोगों को एक विविध समूह को भ्रष्ट कर देता है। लास्ट एम्स डिग्निस की किंवदंती पर आधारित था। लेखक नोट ने फ्रैंक डोबी के विवरण का श्रेय दिया और यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन सोवियत संघ भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़ी सफलता बन गई। और एक पुरानी किंवदंती कैनल डेनल ओरा में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जो बाद में लास्ट एम्स द्वारा रक्षा पासे महात्मा द्वारा किया जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आ जाते हैं और लूट लेते हैं। बेन बेकर एक जुआरी कोलोराडो को जनता शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चल जाता है। उस योजना के बारे में पता चलकर वो उससे बोल भी बैठता है कि बड़े ही वो उसका साथ ना दे, परंतु वो उसके दिल में तो हमेशा ही रहेगा। ये वे चाहे या ना चाहे, पर उनके लिए तो वे हमेशा ही एक प्रिय शिष्य के रूप में, उनका मार्गदर्शक के रूप में काम करता रहेगा और जो भी हो सकेगा वो उनके लिए करते ही जाएंगे। सब कुछ इतना है कि वह झांसा दे रहा है। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है और सेकंड रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और वे समझ सोल। आज हम जिस मूवी को लेकर आए उस मूवी का नाम है मकीना गोल्ड। जिस मूवी के हम बारे में बात करेंगे वो अपने समय की एक बेहतरीन मूवी में से एक है, जिस मूवी ने सफलता में सभी अपने टाइम की मूवियों को पीछे छोड़ा था। इसकी सफलता काफ़ी बढ़िया रही थी, जो उस समय की सफलता के लिए तो एक बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। यहाँ तक कि जो आज के समय में जैसी इसने अपनी प्रमुखता से जितने पात्र निभाए हैं वो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं है। जाने माने कलाकारों ने इसमें अपने सौंदर्य का परिचय दिया और इसने वहाँ से ही सबसे बढ़िया काम करते हुए सभी मैच को आगे बढ़ाया। इस मूवी की सफलता ने सभी को चौंका दिया क्योंकि यह उस समय की एक अच्छी मूवी में से एक गिनी जाती है। यहाँ तक सबसे बढ़िया में से एक यही है कि लोग ऐसे ही लोग को पसंद करते हैं जो सिनेमा जगत के इतिहास में सबसे बढ़िया में से एक बनकर आते हैं। यह मूवी के बारे में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था 7.825 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 83 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की थी। मैकिना कोल्ड हैक एलन द्वारा विलेन नाम के लिखी गई थी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि कैसे सोने के लालच लोगों को एक विविध समूह को भ्रष्ट कर देता है। लास्ट एम्स डिग्निस की किंवदंती पर आधारित था। लेखक नोट ने फ्रैंक डोबी के विवरण का श्रेय दिया और यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन सोवियत संघ भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़ी सफलता बन गई। और एक पुरानी किंवदंती कैनल डेनल ओरा में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जो बाद में लास्ट एम्स द्वारा रक्षा पासे महात्मा द्वारा किया जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आ जाते हैं और लूट लेते हैं। बेन बेकर एक जुआरी कोलोराडो को जनता शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चल जाता है। उस योजना के बारे में पता चलकर वो उससे बोल भी बैठता है कि बड़े ही वो उसका साथ ना दे,
परंतु वो उसके दिल में तो हमेशा ही रहेगा। ये वे चाहे या ना चाहे, पर उनके लिए तो वे हमेशा ही एक प्रिय शिष्य के रूप में, उनका मार्गदर्शक के रूप में काम करता रहेगा और जो भी हो सकेगा वो उनके लिए करते ही जाएंगे। सब कुछ इतना है कि वह झांसा दे रहा है। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है और सेकंड रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और वे समझ सोल। आज हम जिस मूवी को लेकर आए उस मूवी का नाम है मकीना गोल्ड। जिस मूवी के बारे में बात करेंगे वो अपने समय की एक बेहतरीन मूवी में से एक है, जिस मूवी ने सफलता में सभी अपने टाइम की मूवियों को पीछे छोड़ा था। इसकी सफलता काफ़ी बढ़िया रही थी, जो उस समय की सफलता के लिए तो एक बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। यहाँ तक कि जो आज के समय में जैसी इसने अपनी प्रमुखता से जितने पात्र निभाए हैं वो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं है। जाने माने कलाकारों ने इसमें अपने सौंदर्य का परिचय दिया और इसने वहाँ से ही सबसे बढ़िया काम करते हुए सभी मैच को आगे बढ़ाया। इस मूवी की सफलता ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि यह उस समय की एक अच्छी मूवी में से एक गिनी जाती है। यहाँ तक सबसे बढ़िया में से एक यही है कि लोग ऐसे ही लोग को पसंद करते हैं जो सिनेमा जगत के इतिहास में सबसे बढ़िया में से एक बनकर आते हैं। यह मूवी के बारे में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था $7.825 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $83 मिलियन की शानदार कमाई की थी। मैकिना गोल्ड हैक एलन द्वारा विलिन नाम के लिखी गई इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि कैसे सोने के लालच लोगों को एक विविध समूह को भ्रष्ट कर देता है। लास्ट एम डिग्निस्की की किंवदंती पर आधारित था। लेखक नोट ने फ्रैंक डोबी के विवरण का श्रेय दिया और यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन सोवियत संघ भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़ी सफलता बन गई और एक पुरानी किंवदंती कैनल डेनल ओरा में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जो बाद में लास्ट एम्ड द्वारा रक्षा पाश महात्मा द्वारा किया जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आ जाते हैं और लूट लेते हैं। बेन बेकर एक जुआरी कोलोराडो को जनता शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चल जाता है। उस योजना के बारे में पता चलकर वो उससे बोल भी बैठता है कि पड़े ही वो उसका साथ ना दे, परंतु वो उसके दिल में तो हमेशा ही रहेगा। ये वे चाहे या ना चाहे, पर उनके लिए तो वे हमेशा ही एक प्रिय शिष्य के रूप में, उनका मार्गदर्शक के रूप में काम करता रहेगा और जो भी हो सकेगा वो उनके लिए करते ही जाएंगे। सब कुछ इतना है कि वह झांसा दे रहा है। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है और सेकंड रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और वे समझ सोल। आज हम जिस मूवी को लेकर आए उस मूवी का नाम है मकीना गोल्ड। जिस मूवी के बारे में बात करेंगे वो अपने समय की एक बेहतरीन मूवी में से एक है, जिस मूवी ने सफलता में सभी अपने टाइम की मूवियों को पीछे छोड़ा था। इसकी सफलता काफ़ी बढ़िया रही थी, जो उस समय की सफलता के लिए तो एक बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। यहाँ तक कि जो आज के समय में जैसी इसने अपनी प्रमुखता से जितने पात्र निभाए हैं वो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं है। जाने माने कलाकारों ने इसमें अपने सौंदर्य का परिचय दिया और इसने वहाँ से ही सबसे बढ़िया काम करते हुए सभी मैच को आगे बढ़ाया। इस मूवी की सफलता ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि यह उस समय की एक अच्छी मूवी में से एक गिनी जाती है। यहाँ तक सबसे बढ़िया में से एक यही है कि लोग ऐसे ही लोग को पसंद करते हैं जो सिनेमा जगत के इतिहास में सबसे बढ़िया में से एक बनकर आते हैं। यह मूवी के बारे में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था $7.825 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $83 मिलियन की शानदार कमाई की थी। मैकिना गोल्ड हैक एलन द्वारा विलिन नाम के लिखी गई इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि कैसे सोने के लालच लोगों को एक विविध समूह को
भ्रष्ट कर देता है। लास्ट एंडिंग्स की किंवदंती पर आधारित था। लेखक नोट ने फ्रैंक डोबी के विवरण का श्रेय दिया और यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन सोवियत संघ भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़ी सफलता बन गई और एक पुरानी किंवदंती कैनल डैनियल ओरा में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जो बाद में लास्ट एम्ड द्वारा रक्षा पाश महात्मा द्वारा किया जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आ जाते हैं और लूट लेते हैं। बेन बेकर एक जुआरी कोलोराडो को जनता शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चल जाता है। उस योजना के बारे में पता चलकर वो उससे बोल भी बैठता है कि पड़े ही वो उसका साथ ना दे, परंतु वो उसके दिल में तो हमेशा ही रहेगा। ये वे चाहे या ना चाहे, पर उनके लिए तो वे हमेशा ही एक प्रिय शिष्य के रूप में, उनका मार्गदर्शक के रूप में काम करता रहेगा और जो भी हो सकेगा वो उनके लिए करते ही जाएंगे। सब कुछ इतना है कि वह झांसा दे रहा है। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है और सेकिंग रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और वे समझ सोल। आज हम जिस मूवी को लेकर आए उस मूवी का नाम है मकीना गोल्ड। जिस मूवी के बारे में बात करेंगे वो अपने समय की एक बेहतरीन मूवी में से एक है, जिस मूवी ने सफलता में सभी अपने टाइम की मूवियों को पीछे छोड़ा था। इसकी सफलता काफ़ी बढ़िया रही थी, जो उस समय की सफलता के लिए तो एक बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। यहाँ तक कि जो आज के समय में जैसी इसने अपनी प्रमुखता से जितने पात्र निभाए हैं, वो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं है। जाने माने कलाकारों ने इसमें अपने सौंदर्य का परिचय दिया और इसने वहाँ से ही सबसे बढ़िया काम करते हुए सभी मैच को आगे बढ़ाया। इस मूवी की सफलता ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि यह उस समय की एक अच्छी मूवी में से एक गिनी जाती है। यहाँ तक सबसे बढ़िया में से एक यही है कि लोग ऐसे ही लोग को पसंद करते हैं जो सिनेमा जगत के इतिहास में सबसे बढ़िया में से एक बनकर आते हैं। यह मूवी के बारे में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था $7.825 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $83 मिलियन की शानदार कमाई की थी। मैकिना गोल्ड हैक एलन द्वारा विलिन नाम के लिखी गई इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि कैसे सोने के लालच लोगों को एक विविध समूह को भ्रष्ट कर देता है। लास्ट एंडिंग्स की किंवदंती पर आधारित था। लेखक नोट ने फ्रैंक डोबी के विवरण का श्रेय दिया और यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन सोवियत संघ भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़ी सफलता बन गई और एक पुरानी किंवदंती कैनल डैनियल ओरा में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जो बाद में लास्ट एम्ड द्वारा रक्षा पाश महात्मा द्वारा किया जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आ जाते हैं और लूट लेते हैं। बेन बेकर एक जुआरी कोलोराडो को जनता शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चल जाता है। उस योजना के बारे में पता चलकर वो उससे बोल भी बैठता है कि पड़े ही वो उसका साथ ना दे, परंतु वो उसके दिल में तो हमेशा ही रहेगा। ये वे चाहे या ना चाहे, पर उनके लिए तो वे हमेशा ही एक प्रिय शिष्य के रूप में, उनका मार्गदर्शक के रूप में काम करता रहेगा और जो भी हो सकेगा वो उनके लिए करते ही जाएंगे। सब कुछ इतना है कि वह झांसा दे रहा है। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है और सेकिंग रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और वे समझ सोल। आज हम जिस मूवी को लेकर आए उस मूवी का नाम है मकीना गोल्ड। जिस मूवी के बारे में बात करेंगे वो अपने समय की एक बेहतरीन मूवी में से एक है, जिस मूवी ने सफलता में सभी अपने टाइम की मूवियों को पीछे छोड़ा था। इसकी सफलता काफ़ी बढ़िया रही थी, जो उस समय की सफलता के लिए तो एक बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। यहाँ तक कि जो आज के समय में जैसी इसने अपनी प्रमुखता से जितने पात्र निभाए हैं, वो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं है। जाने माने कलाकारों ने इसमें अपने सौंदर्य का परिचय दिया और इसने वहाँ से ही सबसे बढ़िया काम करते हुए सभी मैच को आगे बढ़ाया। इस मूवी की सफलता ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि यह उस समय की एक अच्छी मूवी में से एक गिनी जाती है। यहाँ तक सबसे बढ़िया में से एक यही है
कि लोग ऐसे ही लोग को पसंद करते हैं जो सिनेमा जगत के इतिहास में सबसे बढ़िया में से एक बनकर आते हैं। यह मूवी के बारे में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था 7.825 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 83 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की थी। मैकिना कोल्ड हैक एलन द्वारा विलेन नाम के लिखी गई इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि कैसे सोने के लालच लोगों को एक विविध समूह को भ्रष्ट कर देता है। लास्ट एम्स डिग्निस्की की किंवदंती पर आधारित था। लेखक नोट ने फ्रैंक डोबी के विवरण का श्रेय दिया और यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन सोवियत संघ भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़ी सफलता बन गई और एक पुरानी किंवदंती कैनल डैनल ओरा में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जो बाद में लास्ट एम्स द्वारा रक्षा पाश महात्मा द्वारा किया जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आ जाते हैं और लूट लेते हैं। बेन बेकर एक जुआरी कोलोराडो को जनता शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चल जाता है। उस योजना के बारे में पता चलकर वो उससे बोल भी बैठता है कि पड़े ही वो उसका साथ ना दे, परंतु वो उसके दिल में तो हमेशा ही रहेगा। ये वे चाहे या ना चाहे, पर उनके लिए तो वे हमेशा ही एक प्रिय शिष्य के रूप में, उनका मार्गदर्शक के रूप में काम करता रहेगा और जो भी हो सकेगा वो उनके लिए करते ही जाएंगे। सब कुछ इतना है कि वह झांसा दे रहा है। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है और सेकिंग रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और वे समझ सोल। आज हम जिस मूवी को लेकर आए उस मूवी का नाम है मकीना गोल्ड। जिस मूवी के हम बारे में बात करेंगे वो अपने समय की एक बेहतरीन मूवी में से एक है, जिस मूवी ने सफलता में सभी अपने टाइम की मूवियों को पीछे छोड़ा था। इसकी सफलता काफ़ी बढ़िया रही थी, जो उस समय की सफलता के लिए तो एक बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। यहाँ तक कि जो आज के समय में जैसी इसने अपनी प्रमुखता से जितने पात्र निभाए हैं वो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं है। जाने माने कलाकारों ने इसमें अपने सौंदर्य का परिचय दिया और इसने वहाँ से ही सबसे बढ़िया काम करते हुए सभी मैच को आगे बढ़ाया। इस मूवी की सफलता ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि यह उस समय की एक अच्छी मूवी में से एक गिनी जाती है। यहाँ तक सबसे बढ़िया में से एक यही है कि लोग ऐसे ही लोग को पसंद करते हैं जो सिनेमा जगत के इतिहास में सबसे बढ़िया में से एक बनकर आते हैं। यह मूवी के बारे में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था 7.825 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 83 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की थी। मैकिना कोल्ड हैक एलन द्वारा विलेन नाम के लिखी गई इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि कैसे सोने के लालच लोगों को एक विविध समूह को भ्रष्ट कर देता है। लास्ट एम्स डिग्निस्की की किंवदंती पर आधारित था। लेखक नोट ने फ्रैंक डोबी के विवरण का श्रेय दिया और यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन सोवियत संघ भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़ी सफलता बन गई और एक पुरानी किंवदंती कैनल डैनल ओरा में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जो बाद में लास्ट एम्स द्वारा रक्षा पाश महात्मा द्वारा किया जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आ जाते हैं और लूट लेते हैं। बेन बेकर एक जुआरी कोलोराडो को जनता शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चल जाता है। उस योजना के बारे में पता चलकर वो उससे बोल भी बैठता है कि पड़े ही वो उसका साथ ना दे, परंतु वो उसके दिल में तो हमेशा ही रहेगा। ये वे चाहे या ना चाहे, पर उनके लिए तो वे हमेशा ही एक प्रिय शिष्य के रूप में, उनका मार्गदर्शक के रूप में काम करता रहेगा और जो भी हो सकेगा वो उनके लिए करते ही जाएंगे। सब कुछ इतना है कि वह झांसा दे रहा है। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है और सेकिंग रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और वे समझ सोल। आज हम जिस मूवी को लेकर आए उस मूवी का नाम है मकीना गोल्ड। जिस मूवी के हम बारे में बात करेंगे वो अपने समय की एक बेहतरीन मूवी में से एक है, जिस मूवी ने सफलता में सभी अपने टाइम की मूवियों को पीछे छोड़ा था। इसकी सफलता काफ़ी बढ़िया रही थी, जो उस समय की सफलता के लिए तो एक बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी।
यहाँ तक कि जो आज के समय में जैसी इसने अपनी प्रमुखता से जितने पात्र निभाए हैं वो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं है। जाने माने कलाकारों ने इसमें अपने सौंदर्य का परिचय दिया और इसने वहाँ से ही सबसे बढ़िया काम करते हुए सभी मैच को आगे बढ़ाया। इस मूवी की सफलता ने सभी को चौंका दिया क्योंकि यह उस समय की एक अच्छी मूवी में से एक गिनी जाती है। यहाँ तक सबसे बढ़िया में से एक यही है कि लोग ऐसे ही लोग को पसंद करते हैं जो सिनेमा जगत के इतिहास में सबसे बढ़िया में से एक बनकर आते हैं। यह मूवी के बारे में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था 7.825 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 83 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की थी। मैकिना कोल्ड हैकेलन द्वारा विलेन नाम के लिखी गई इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि कैसे सोने के लालच लोगों को एक विविध समूह को भ्रष्ट कर देता है। लास्ट एंड डिग्निस की किंवदंती पर आधारित था। लेखक नोट ने फ्रैंक डोबी के विवरण का श्रेय दिया और यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन सोवियत संघ भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़ी सफलता बन गई। और एक पुरानी किंवदंती कैनल डेनल ओरा में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जो बाद में लास्ट एम्ड द्वारा रक्षा पासे महात्मा द्वारा किया जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आ जाते हैं और लूट लेते हैं। बेन बेकर एक जुआरी कोलोराडो को जनता शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चल जाता है। उस योजना के बारे में पता चलकर वो उससे बोल भी बैठता है कि बड़े ही वो उसका साथ ना दे, परंतु वो उसके दिल में तो हमेशा ही रहेगा। ये वे चाहे या ना चाहे, पर उनके लिए तो वे हमेशा ही एक प्रिय शिष्य के रूप में, उनका मार्गदर्शक के रूप में काम करता रहेगा और जो भी हो सकेगा वो उनके लिए करते ही जाएंगे। सब कुछ इतना है कि वह झांसा दे रहा है। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है और सेकंड रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और वे समझ आज हम जिस मूवी को लेकर आए उस मूवी का नाम है मकीना गोल्ड। जिस मूवी के हम बारे में बात करेंगे वो अपने समय की एक बेहतरीन मूवी में से एक है, जिस मूवी ने सफलता में सभी अपने टाइम की मूवियों को पीछे छोड़ा था। इसकी सफलता काफ़ी बढ़िया रही थी, जो उस समय की सफलता के लिए तो एक बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। यहाँ तक कि जो आज के समय में जैसी इसने अपनी प्रमुखता से जितने पात्र निभाए हैं वो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं है। जाने माने कलाकारों ने इसमें अपने सौंदर्य का परिचय दिया और इसने वहाँ से ही सबसे बढ़िया काम करते हुए सभी मैच को आगे बढ़ाया। इस मूवी की सफलता ने सभी को चौंका दिया क्योंकि यह उस समय की एक अच्छी मूवी में से एक गिनी जाती है। यहाँ तक सबसे बढ़िया में से एक यही है कि लोग ऐसे ही लोग को पसंद करते हैं जो सिनेमा जगत के इतिहास में सबसे बढ़िया में से एक बनकर आते हैं। यह मूवी के बारे में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था 7.825 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 83 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की थी। मैकिना कोल्ड हैकेलन द्वारा विलेन नाम के लिखी गई इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि कैसे सोने के लालच लोगों को एक विविध समूह को भ्रष्ट कर देता है। लास्ट एंड डिग्निस की किंवदंती पर आधारित था। लेखक नोट ने फ्रैंक डोबी के विवरण का श्रेय दिया और यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन सोवियत संघ भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़ी सफलता बन गई। और एक पुरानी किंवदंती कैनल डेनल ओरा में छुपे हुए सोने के खजाने के बारे में बताती है, जो बाद में लास्ट एम्ड द्वारा रक्षा पासे महात्मा द्वारा किया जाता है, जिसके लिए वो वहाँ पर आ जाते हैं और लूट लेते हैं। बेन बेकर एक जुआरी कोलोराडो को जनता शहरवासियों के साथ आता है, जिसे कोलोराडो की योजना के बारे में पता चल जाता है। उस योजना के बारे में पता चलकर वो उससे बोल भी बैठता है कि बड़े ही वो उसका साथ ना दे,
परंतु वो उसके दिल में तो हमेशा ही रहेगा। ये वे चाहे या ना चाहे, पर उनके लिए तो वे हमेशा ही एक प्रिय शिष्य के रूप में, उनका मार्गदर्शक के रूप में काम करता रहेगा और जो भी हो सकेगा वो उनके लिए करते ही जाएंगे। सब कुछ इतना है कि वह झांसा दे रहा है। अगली सुबह अपनी पहली धूप चमकती है और सेकंड रो के शिखर की छाया हिलना शुरू हो जाती है और वे समझ सोल। आज हम जिस मूवी को लेकर आए उस मूवी का नाम है मकीना गोल्ड। जिस मूवी के हम बारे में बात करेंगे वो अपने समय की एक बेहतरीन मूवी में से एक है, जिस मूवी ने सफलता में सभी अपने टाइम की मूवियों को पीछे छोड़ा था। इसकी सफलता काफ़ी बढ़िया रही थी, जो उस समय की सफलता के लिए तो एक बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। यहाँ तक कि जो आज के समय में जैसी इसने अपनी प्रमुखता से जितने पात्र निभाए हैं वो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं है। जाने माने कलाकारों ने इसमें अपने सौंदर्य का परिचय दिया और इसने वहाँ से ही सबसे बढ़िया काम करते हुए सभी मैच को आगे बढ़ाया। इस मूवी की सफलता ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि यह उस समय की एक अच्छी मूवी में से एक गिनी जाती है। यहाँ तक सबसे बढ़िया में से एक यही है कि लोग ऐसे ही लोग को पसंद करते हैं जो सिनेमा जगत के इतिहास में सबसे बढ़िया में से एक बनकर आते हैं। यह मूवी के बारे में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था $7.825 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $83 मिलियन की शानदार कमाई की थी। मैकिना गोल्ड हैक एलन द्वारा विलिन नाम के लिखी गई इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि कैसे सोने के लालच लोगों को एक विविध समूह को भ्रष्ट कर देता है। लास्ट एम्स डिग्निस की किंवदंती पर आधारित था। लेखक नोट ने फ्रैंक डोबी के विवरण का श्रेय दिया और यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर ऐसा